मिलने गए आदित्य ठाकरे से। खबर आ रही है मित्रों कि इन लोगों ने एक प्लानिंग की है। ड्रग का पैसा है इनके पास। आदित्य ठाकरे ने इन्हें इंश्योर किया है कि पैसे की हम कमी नहीं होने देंगे। हम आंदोलन करेंगे। तो संभाजी नगर में एक कास्टिस्ट पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और वो माहौल बना करके आदित्य ठाकरे सौरभ दास के पीछे छिपना चाहता है, क्योंकि 23-24 अगस्त को एफआईआर का आदेश अवश्यंभावी है अदालत में। और जब एफआईआर का आदेश होगा तो इसकी कस्टोडियल इंक्वायरी की बात की जा रही है। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी। कोई शक्ति रोक नहीं सकती है उसको, कोई शक्ति नहीं, स्वयं मोदी भी नहीं रोक सकते हैं। अब इसको इस बात का पता चल गया कि 3 अगस्त को जो अब मुंबई हाईकोर्ट ने जो रुख लिया है वो बहुत ही सख्त रुख है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो असली निशाना जो ड्रग कार्टेल का है, इनको मालूम है कि ये अमित शाह अब किसी के रोके रुकने वाले नहीं है। तो ड्रग का जितना बड़ा कार्टेल है उसके पूरी तरह से वॉर चल रहा है उनके खिलाफ अमित शाह का। हजारों करोड़, 13,000 करोड़ का तो अकेले दिल्ली में भारत सरकार ने सीज किया। फिर कई बार आपने देखा होगा कि मुद्रा पोर्ट पर 3,000 करोड़ का उसके बाद भी पकड़ाया। फिर मुंबई में सीजर हो रहा है, देश भर में सीजर हो रहा है। सारे बॉर्डर को अमित शाह ने एक प्रकार से सील करवा दिया है। तो पैसे की अब आवक नहीं हो रही है, लेकिन जो पुराना पैसा है उससे कहा जा रहा है कि कोई माहौल बनाओ, अमित शाह को पजामे में लाओ, अमित शाह को डराओ कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ युवा हैं, हम गोली चलवा देंगे, हम 150 लाशें गिरवा देंगे। इस तरह का मूवमेंट सड़क पर लेकर के आओ ताकि हमारी गिरफ्तारी बच जाए। और उसके लिए हम हजारों करोड़ रुपया फेंकने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि सारा ड्रग कार्टेल इंक्लूडिंग सलमान खान का गैंग ये सब इकट्ठा हो गया है। पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है। बॉलीवुड जो ड्रग माफिया है वो पूरा गैंग इकट्ठा होकर के अमित शाह पर हमला बोलने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। संभाजी नगर में आंदोलन की तैयारी हो रही है और वहां से ये डिमांड करेंगे अमित शाह इस्तीफा दो, छात्रों से माफी मांगो, तुमने गोली चलवाई, अमित शाह इस्तीफा दो। अमित शाह के खिलाफ ये खेल चल रहा है और ये सब ड्रग कार्टेल के निशाने पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने इनकी कमर तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों करोड़ के न सिर्फ सीजर हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारे अड्डे सीज किए जा रहे हैं। तो बिलबिलाहट हो रही है आदित्य ठाकरे में। तो आदित्य ठाकरे ने सबसे पहले कहा कि सौरभ दास को बुलाते हैं, हमारा यार है, दोनों में बनेगी खूब और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पहले संभाजी नगर करते हैं, वहां से आंदोलन को हवा देते हैं और दीपके चूंकि एक दलित कम्युनिटी से आता है, वहां पर इसका ट्रायल करते हैं और एक दलित मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दलित मूवमेंट की आड़ में सरकार अगर करेगी तो कहेगा कि भाई दलित के खिलाफ सरकार है। अगर दलित छात्रों को इकट्ठा किया जाए और सरकार अगर कोई एक्शन लेती है तो फडणवीस सरकार को बदनाम किया जाएगा और उसके सहारे फिर अमित शाह को बदनाम किया जाएगा। मतलब मुंबई पुलिस को कहा जा रहा है कि मुझे गिरफ्तार मत करना, अगर कोर्ट का आदेश आता है तो कोर्ट का आदेश आएगा तो हमारी गिरफ्तारी मत करना, वरना हम महाराष्ट्र में आग लगा देंगे। मित्रों, मैं चुनौती देता हूं और मैंने इसके पहले भी कहा है, मैं सिर्फ पत्रकारिता नहीं करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो मैं सड़क पर उतरूंगा इन माफियाओं के खिलाफ। आवश्यकता पड़ी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। और एक पत्रकार का यह धर्म है कि राष्ट्रवादी लोगों को इकट्ठा करके सड़क पर उतर करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये देश को जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि ये जेल जाने से खुद को बचाना चाहता है। और ये जो माफिया है, ये माफिया है, ये सौरभ दास। पूरी जिम्मेदारी से और अकाउंटेबिलिटी से कहता हूं, हिम्मत है तो ये आकर के हमारे कैमरे पर हमारे सवालों को फेस करे, बताए कि ठाकुर फाउंडेशन से क्या मिला, बताए कि आशुतोष रंका ने गाबी के साथ क्या किया, बताए कि मॉडर्ना और फाइजर का डिमांड क्यों किया था केजरीवाल ने, बताए। ये फ्रॉडस्टर, ये गैंगस्टर जिन्होंने कोविड के दौरान देश को लूटा, लाखों लोगों को मौत के घाट उतरवाने में इन लोगों की भूमिका है। इन्होंने सरकार को मजबूर किया, हर तरह के
मास्क लगवा लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, लॉकडाउन लगवा दो, वैक्सीन लॉ, ये माफिया थे, क्योंकि वैक्सीन कंपनियों से पैसा खा रहा था। तो ये षड्यंत्रकारी, अब अमित शाह को सब कुछ पता चल गया है, मोदी को भी पता चल गया, मैंने कल ही बताया आपको। तो अब एक्शन शुरू है इनके खिलाफ, इसलिए ये दोनों इकट्ठा हुआ जेल जाने से बचने के लिए ठाकरे, और इसको लग रहा है कि ठाकरे के साथ मिलकर के हम एक मूवमेंट खड़ा कर देते हैं और दलित मूवमेंट खड़ा करेंगे वहां पे, तो वो फडणवीस के खिलाफ जा सकता है और ये डर जाएंगे, छात्र आ जाएंगे तो पीछ पर आएंगे, और फिर हम बदले में क्या करेंगे, समझौता। समझौते में क्या होगा कि वो कह देंगे पुलिस को कि हमारी गिरफ्तारी मत करो। तुम्हारी गिरफ्तारी, अमित शाह क्या, मोदी क्या, ट्रंप क्या, दुनिया की कोई शक्ति अगर आकर के कहेगी कि ठाकरे की गिरफ्तारी को रोक दो, ये रुकेगा नहीं ठाकरे, ये रुकेगा नहीं। और अगर तुमको ये हिम्मत, तुम ये चुनौती दे रहे हो कि तुम सड़क पर उतरोगे, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि मैं सड़क पर उतरूंगा, तुम्हारे खिलाफ उतरूंगा, और देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम्हारे पाप को मैं एक्सपोज करूंगा ठाकरे, तुम्हारे पाप को मैं एक्सपोज करूंगा। ये लड़ाई यूं नहीं मैंने छेड़ी है, ये सिर्फ पत्रकारीय लड़ाई नहीं है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, इन माफियाओं से, इन ड्रग कार्टेल से इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये नकली नोटों के तस्करों से लड़ाई है, ये अवैध हथियारों के तस्करों से लड़ाई है, ये अवैध ब्रॉथल हाउस चलाने वालों के खिलाफ लड़ाई है। इसीलिए ये लड़ाई शांत नहीं होगी ठाकरे। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, सौरभ दास को ला रहे हो बचाने के लिए, देखते हैं। और राष्ट्रवादी माता पिता से, राष्ट्रवादी बच्चों से मैं अपील करता हूं कि इन माफियाओं का, इन चेहरे, इनको पहचानिए, इनको पहचानिए। इनका चेहरा बेनकाब हो गया, ये सौरभ दास का, ये दीपके का, ये रंका का पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। देखिए ये तस्वीर बेनकाब कर रही है, इसको मालूम नहीं है कि कौन है आदित्य ठाकरे, उसके खिलाफ कितना गंभीर आरोप है, उसके खिलाफ सुनवाई हो रही है अदालत में, डे टू डे सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में, इसे मालूम नहीं है क्या? लेकिन ये उसके साथ तस्वीर खिलाता है। यही चुनौती मैंने दी थी इस देश के एक शंकराचार्य को, जो कहने गए थे इनको कि आपके साथ तो धोखा हुआ है। मैंने चुनौती दी थी, आज देखिए उस शंकराचार्य की क्या हालत है। इसने कहा था कि हम तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने चुनौती दी थी शंकराचार्य को, अभिमुक्तेश्वरानंद को, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, आप भी ईश्वर की उपासना कीजिए, मैं भी ईश्वर की उपासना करता हूं, देखता हूं किसमें कितनी ताकत है और किसकी ताकत, किसकी उपासना सुनी जाती है। मिट्टी में मिल गया ठाकरे। मुख्यमंत्री बनाने चले थे शंकराचार्य, मुख्यमंत्री बनाने चले थे शंकराचार्य उद्धव ठाकरे को, और मैंने चुनौती दिया था शंकराचार्य को। कहां है शंकराचार्य, कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है मुख्यमंत्री का पोस्ट? इसीलिए सौरभ दास और ठाकरे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम्हारे लिए मैं सड़क पर उतरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।